Hello, my guys. Welcome back to my channel Love is Life 2.0। देन आप सुन रहे हो माय फर्स्ट क्रश इन माय स्कूल लाइफ। सो गाइस, इस एपिसोड के लास्ट पार्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि जो हमारी पीहू रहती है अपनी फ्रेंड जैस्मिन के साथ, वो दोनों जा रहे होते हैं। देन इसी बीच जो हमारी प्रीति रहती है, उसका गुस्सा जो रहता है कंट्रोल करके वो रखी थी, क्योंकि यार वो नहीं चाहती थी कि उस फेयरवेल पार्टी में वो कोई भी दिक्कत खड़ी करे और किसी भी तरीके से वो किसी प्रॉब्लम में ये सभी फंसे। इसलिए वो खुद के गुस्से को खुद के ऊपर रखती है, कंट्रोल करती है। देन जब ये फेयरवेल फिनिश हो जाता है, सभी बाहर आते हैं। देन बाकी के लोग तो चले जाते हैं, लेकिन हमारे लास्ट जो रहते हैं ना, हमारी पीहू, जैस्मिन, देन मीरा और प्रीति, ये चारों लास्ट में निकलते हैं। लेकिन इस बीच भी जैस्मिन और हमारी पीहू प्रीति से बिल्कुल भी बात नहीं करते। हाँ, हमारी जैस्मिन प्रीति की सिस्टर आई मीन मीरा से तो बात करती है, लेकिन प्रीति से बिल्कुल बात नहीं करती है। इस चीज़ से प्रीति को बहुत गुस्सा आता है। देन वो जाती है, वो सामने से जैस्मिन को बोलती है, एक्सक्यूज मी, मुझे इनसे बात करनी है। ऐसे बोल के पीहू का हाथ पकड़ती है और वहां से चली जाती है। जैस्मिन शॉक्ड हो जाती है, यार मैंने क्या किया है जो प्रीति मुझे इतनी रूडली तरीके से इस वर्ड का यूज किया है मेरे सामने। ऐसे बोल के वो हक्का बक्का खड़े होकर इन दोनों को जाते हुए देखती है। देन ये दोनों जो हैं दूर जाते हैं। इस बीच पीहू प्रीति को बोल रही होती है कि प्रीति, आखिर हुआ क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? तो प्रीति बस चुप रहती है। उसको पकड़ के एक सुनसान जगह पे ले जाते हैं, जहाँ पे मतलब ज्यादा कोई आना जाना नहीं कर रहा था, उस जगह पे ले जाती है। वहाँ पे हल्की सी डिम सी लाइट जल रही होती है। इस बीच ये दोनों वहाँ पे जाते हैं। प्रीति जो रहती है पीहू को धक्का करती, मतलब धक्का देती है, जिससे पीहू जो है दीवार से एकदम सट जाती है। तो प्रीति जो रहती है वो उसके पास आती है और बोलती है, क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? आपको पता है मुझे कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है? आप इस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहे हो ना, जिससे मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, आपको मालूम है? तो पीहू बोलती है, यार प्रीति, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे इस तरीके से मेरे से बात कर रहे हो? तो पीहू के साइड प्रीति गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती, क्या किया है? आपको पता नहीं क्या किया है? इस तरीके से मुझे इग्नोर कर रहे हो, कब से कर रहे हो? मैं बात करने आती हूँ, मुझसे दूर चले जाते हो। आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो? आपको लगता है? पीहू बस उसे देखती ही रह जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि इस तरीके से उसने साउंड वे में बात किया रहता है ना, कि हमारी पीहू डर जाती है। वो चुपचाप वहां पे दीवार से लग कर खड़ी रहती है। प्रीति बस उसके ऊपर चिल्ला रही होती है, मुझे कितना हर्ट हो रहा था एग्जाम के टाइम, मैंने कितना ट्राई किया आपसे बात करने का, लेकिन एग्जाम के टाइम मुझे ऑल द बेस्ट तो छोड़ो, मुझे गुड लक भी नहीं कहा। मेरी थोड़ी सी बात तो कर लेते। आपको दिक्कत हो रही थी मुझसे बात करने में? हाँ, वैसे मैंने किया क्या था जो आप मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे? आपको पता है, जब आप मुझे इग्नोर कर रहे थे तो मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे दिल के हज़ारों टुकड़े हो गए हैं। तो पीहू सामने से बोलती है, आखिर मैं इग्नोर कहाँ कर रही थी आपको? वैसे भी आपको क्या फ़र्क पड़ता है मैं बात करूँ ना करूँ? इससे आपको क्या? बताओ। ऐसा तो नहीं है ना कि हम दोनों तो बस नॉर्मल फ्रेंड है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बावजूद भी आप मेरे से इस तरीके का ऐसे बोल के पीहू जो रहती है अपना फेस साइड कर लेती है और एक स्माइल करती है। तो सामने से प्रीति को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और उसका चिन पकड़ के अपने साइड करती है, बोलती, क्या बोला आपने? आप 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 मेरे लिए कुछ नहीं हो, नॉर्मल फ्रेंड हैं आप, बट मैं आपको नॉर्मल फ्रेंड नहीं मानती। बिकॉज आई लाइक यू, आई रियली लाइक यू, आई रियली लव यू। ऐसे बोल के वो गुस्से से प्रीति जो रहती है पीहू के साइड देख कर बोलती है। पीहू ये वर्ड सुन के सॉफ्ट हो जाती है। उसे तो बहुत खुशी हो रही होती है, लेकिन वो खुद के ऊपर कंट्रोल करती है। वो बोलती है, बस प्रीति, मुझे पता है कि तुम यूं ही मेरे से ये सब बोल रही हो, क्योंकि मैं तुमसे कुछ दिन बात नहीं की, इग्नोर की, इसलिए तुम्हें ये सब लग रहा है, ऐसा सब है, बट ये सब कुछ नहीं है। तो पीहू की बात सुनकर प्रीति को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो गुस्से में बोलती, क्या? आपका क्या मतलब है कि मैं आपको लाइक नहीं करती, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती? क्यों? क्यों नहीं कर सकती हूँ? हाँ, क्या किसी लड़की से मोहब्बत करना गलत है या जुर्म है? बताओ मुझे। तो सामने से पीहू बोलती है, प्रीति प्लीज बात को मत बढ़ाओ,
मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तुमसे कुछ दिन दूर गई थी इसलिए आप इस तरीके से मेरे से बात कर रहे हो, आई नो। सो प्लीज़ अब चले, बहुत रात हो चुकी है। तो सामने से पीहू के साइड प्रीति देखते हुए बोलते, क्या मतलब है आपका? हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैंने आपको इजहार भी कर दिया है, उसके बावजूद भी आप मेरे से इस तरीके से बात कर रहे हो, सीरियसली? आप चाहती क्या हो? तो पीहू बोलती, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि हम दोनों को अभी चलना चाहिए। तो बोलती, नहीं जाना मुझे, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, यू लव मी या नॉट? तो पीहू चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है। तो सामने से प्रीति बोलती है, क्यों, क्या हुआ, बताओ, यू लव मी या नॉट? तो बोलती है, यार प्रीति, आप क्या बोलना चाहती हो? तो मुझे पता है कि आप ये सब फ्रेशराइज होकर बोल रहे हो क्योंकि मैं आपसे बात नहीं करती हूँ। एंड हाँ, आई नो, मैं समझती हूँ कि मैं बीच में कुछ टाइम के लिए बहुत बिजी हो गई थी और ये सब हो गया था। आई एम रियली सॉरी, बट बोलती है, बट क्या? तो बोलती है, आई नो, मैं समझती हूँ कि आप मुझे लाइक नहीं करती, बस ये फ्रेंड वाला लाइक है। तो इस बात से प्रीति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसका चिन थामती है और दूसरे साइड उसके बालों पे अपना हाथ रखती है, उसको पुश करती है और इसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। पीहू कुछ टाइम के लिए शॉक्ड होकर वहीं पे खड़ी थी, उसकी आंखें खुले के खुले रह जाते हैं, यार यहाँ पे हुआ क्या है। लेकिन इधर प्रीति उसे कंटिन्यूसली किस पे किस कर रही होती है। इस बीच प्रीति भी मतलब सॉरी पीहू भी अपना खुद के ऊपर से काबू हटा देती है, खो देती है और वो भी उसे किस बैक करने स्टार्ट करती है। करीबन 5 से 10 मिनट के किस के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। देन प्रीति बोलती है, आई रियली लव यू, अगर आप मुझे इग्नोर करते हो ना तो मुझे कितना दिक्कत होता है आपको पता नहीं है। ये सारे वर्ड प्रीति के मतलब बोलने का जो तरीका था ना, बहुत ज़्यादा धीमा था और हाँफते हुए बोल रही होती है क्योंकि वो किस के बाद वो बहुत थक चुकी थी, क्योंकि ये 5 से 10 मिनट की किस थी जिसमें उसने सांस तो लिया नहीं था। देन वो सांस ले रही होती है, लंबी लंबी सांस लेते हुए उससे बोल रही होती है। तो पीहू बस उसके साइड देख रही होती है और उसके फेस पे एक क्यूट सा स्माइल रहता है, क्योंकि वो तो भाई यही चीज कब से सुनना चाहती थी हमारी प्रीति के लफ्जों से। लेकिन आज वो सुन के उसको सुकून मिला, उसके दिल को राहत मिली थी। ऐसी ही जो प्रीति रहती है उससे बहुत सारी बातें करना स्टार्ट करती है, पीहू बस उसे सुन रही होती है। देन वो पीहू हमारी प्रीति के पास जाती है, उसे टाइटली हग करती है, बोलती है, आई लव यू टू। ये बात सुन के प्रीति सॉफ्ट होती है और उससे दूर होकर बोलती है, आपने तो बोला था कि ये बस एक अट्रैक्शन है, लाइक फ्रेंड इन साइड वाला, और आप? तो बोलती है, आई नो बेब्स, मुझे पता है, मैं बट आपको बता दूं, मैं पहले से आपको लाइक करती थी, बट बट सीरियसली मेरे मेरे अंदर वो गट नहीं था मैं आपको बोलूं, मुझे डर लगता था कि मैं अगर ये चीज़ आपको बोलूं तो आप मुझे छोड़ के चले तो नहीं जाओगे, इसलिए मैंने नहीं बोला। तो बोलते, यू डफर, एक बार तो बोला होता। ऐसे बोल के प्रीति स्माइल करती है और उसे टाइटली हग करती है। इनके बीच की हर एक बात जो रहता है सॉल्व हो जाता है और दूर से कोई इनके सॉरी इनको बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा होता है, देख रहा होता है, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। और ये और कोई नहीं, जैस्मिन और मीरा थे। ये दोनों दूर से खड़े होकर इन दोनों को बस देख रहे होते हैं। जब इनका किस मोमेंट चल रहा था तो ये दोनों एक दूसरे के साइड देखते हैं और एक दूसरे के साइड देखकर अपना फेस टर्न करते हैं। देन हमारी जो मीरा रहती है वो राइट साइड देखती है, तो जैस्मिन लेफ्ट साइड। तो ये बस अपनी नज़रें बस चुरा रहे होते हैं। इनका जब ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ रखते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और ये दोनों देखते हैं कि सामने जैस्मिन और मीरा साथ में खड़ी हैं, तो शॉक्ड होती हैं, बोलती हैं, क्या हुआ आप दोनों यहाँ पे? तो बोलती, कुछ नहीं, बस हम आप ही का वेट कर रहे थे क्योंकि नाइट तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो हंसते हुए बोलती, तो क्या करें? तो हमारी मीरा बोलती है, एक काम कर लो, आप हमारे यहाँ चले जाओ, हम साथ में नाइट स्पेंड करेंगे, देन नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपने घर चले जाना क्योंकि यहीं पे 12 o'clock हो गया है। और देन मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई ड्राइवर आया है।
तो सामने से पीहू भी अपना सर नीचे कर लेती है क्योंकि गाइस इनका कोई ड्राइवर नहीं आया रहता है। देन जैस्मिन का भी भाई नहीं आया रहता है। हाँ, क्योंकि हर बार हमारी पीहू जो रहती है हमारी जैस को छोड़ देती थी, लेकिन इस टाइम हमारी जैस को छोड़ने के लिए पीहू के पास भी कोई कार नहीं था। देन आज फर्स्ट टाइम था कि जैस की जो जैस का भाई भी था वो भी नहीं आया था उसको लेने के लिए। तो ये दोनों ना चाहते हुए भी हमारी पीहू और मीरा के साथ चली जाती हैं। वहाँ पे कार पे बैठती हैं और वहाँ पे जो ड्राइवर रहता है इनके साथ चला जाता है, इनको सेफली तरीके से घर पहुँचाता है। देन ये चारों जो है अंदर जाते हैं। हल्का सा डोर का मतलब कि उनके पास रहता है पर्सनल, क्योंकि इनको पता था लेट होगा तो मम्मी ने इनको अलग से की दिया था। तो हल्का सा की ओपन करते हैं, अंदर जाते हैं। देन हमारी मीरा और जैस एक साथ उनके रूम में चली जाती हैं और हमारी पीहू और प्रीति अपने रूम पे चली जाती हैं। वहाँ पे जाने के बाद पीहू जो रहती है लॉक कर देती है रूम को, क्योंकि यार उनको पता है कि ये किसी और का रूम है तो लॉक कर देती है। देन हमारी प्रीति पीहू की साइड बिल्कुल भी नहीं देख रही होती क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा होता है, वो बहुत साई फील कर रही होती है। इस चक्कर में उसकी साइड बिल्कुल भी नहीं देख रही होती है, उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। पीहू ये सब चीज़ें बहुत बखूबी तरीके से समझ रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। कुछ टाइम के बाद जो प्रीति रहती है वॉशरूम से फ्रेश होकर आ जाती है। देन बोलती है आप चले जाओ फ्रेश होकर आओ। तो बोलती है एक्चुअली मेरे पास ड्रेसेस, तो बोलती है इट्स ओके मेरे पास है। ऐसे बोल के वो ड्रेसेस अपना देती है। देन वो जो नाइट ड्रेस रहता है ना उसको पहनने के लिए हमारी पीहू अंदर चली जाती है। देन अपने ड्रेस वहीं पे बाहर रख देती है। उसके बाद वो बाहर आती है, जो उसने एक शॉर्ट पहना था ऊपर एक शर्ट जैसा पहना था, तो वो उसमें बहुत क्यूट लग रही होती है। देन उसका लेग भी बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा होता है। तो वो बस उसे देखी जा रही होती है हमारी प्रीति। उसके बाद ये दोनों जो रहते हैं बेड पे आ जाते हैं, एक दूसरे के साइड देखते हैं, लेकिन फिर से अपना फेस साइड कर लेते हैं, टर्न कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा साई फील कर रहे होते हैं। इनके बीच जो भी हुआ था इस चीज़ से ये दोनों अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। देन हमारी प्रीति जो रहती है वो बोलती है आई थिंक हमें सोना चाहिए। तो पीहू अपना सर हाँ में हिलाती है। देन वो बैठ के दूसरे साइड सो जाती है और पीहू जो रहती है बैठ के सॉरी प्रीति और पीहू बैठ के अपोजिट साइड सो जाते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड सो जाते हैं। यार क्या बोल रही हूँ। तो ये दोनों का ऐसे ही मतलब नाइट तो जा रहा होता है, ऐसे ही रात की 1 बज जाते हैं, 1 घंटा हो जाता है, इनको नींद ही नहीं आ रहा होता है। 1 घंटे से 2 घंटा हो जाता है। फिर से ये दोनों एक दूसरे के साइड देखते हैं। देन ये दोनों एक साथ एक दूसरे के साइड टर्न होते हैं और एक दूसरे के साइड देखते ही इनका जो नजरें थे ना इनकी लिप्स के ऊपर चलता है, क्योंकि यार इनके बीच जो लिप्स किस लास्ट में हुआ था ना लास्ट टाइम, जिसकी वजह से इनके अंदर एक फीलिंग थी। हाँ, उसकी वजह से ये दोनों अनकंफर्टेबल तो फील कर रहे होते हैं, लेकिन ये किस हाय माशाल्लाह इनका किस जो है अभी भी इनकी जुबान पे था। तो बस इन एक दूसरे के लिप्स के साइड देख रहे होते हैं। इसी बीच हमारी पीहू की नज़र प्रीति के पुप्स के ऊपर भी पड़ती है, क्योंकि उसका जो ड्रेस का जो बटन्स रहते हैं ना वो ओपन रहते हैं चेस्ट के पास का, तो वो चेस्ट के थोड़ा नीचे तक होता है, तो वो ओपन रहता है। इस चीज़ को प्रीति बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वैसे ही लेट कर हमारी पीहू के साइड पागलों की तरह देख रही होती है। इसी बीच प्रीति पीहू के साइड देख रही होती है और पीहू प्रीति के साइड देख रही होती है। इन दोनों की नज़रें एक दूसरे की लिप्स के ऊपर ही थी और हमारी पीहू की नज़रें तो और भी कहीं कहीं पड़ रही थी। मीन्स उसके बूब्स के ऊपर भी पड़ रहा होता है, देन उसके लिप्स के ऊपर भी। देन पीहू बहुत टाइम कंट्रोल करती है, लेकिन जब उसे कंट्रोल नहीं होता तो उसके लिप्स के पास जाती है और उसके लिप्स पे पागलों की तरह किस करना स्टार्ट करती है। लेकिन इस टाइम हमारी प्रीति भी नहीं रुकती, वो भी किस बैक करती है और एक दूसरे को ये पागलों की तरह किस करना स्टार्ट कर देते हैं। इस बीच प्रीति जो रहती है पीहू के कपड़े को भी ओपन करना स्टार्ट कर देती है, उसके ड्रेसेस को रिमूव कर देती है। देन वो पूरे बेड पे फैला देती है, उसके ड्रेस को फेंक देती है। इसी तरीके से पीहू भी प्रीति की ड्रेस को हल्का हल्का मतलब निकालने स्टार्ट करती है और उसको पागलों की तरह किस कर रही होती है। इनका फर्स्ट टाइम रहता था तो इनको पता नहीं था कि कैसे करना है, तो ये बस अपने तरीके से कैसे भी एक दूसरे को मोहब्बत कर रहे होते हैं। प्रीति जो रहती है पीहू को बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है। देन पीहू प्रीति को अपने नीचे करती है और उसे किस करते करते उसके नेक के पास आती है, उसके नेक पे हल्का हल्का बाइट करती है। देन उसके
बूब्स के साइड चले जाते हैं, क्योंकि उसे उसके बूब्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि उसका जो बटन्स थे ना उसी जगह पे ओपन था, जिसकी वजह से उसकी नज़र उसके बूब्स के पास बहुत गंदे तरीके से पड़ गया था। तो वो उसकी बूब्स को पागलों की तरह किसेस एंड प्रेस करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से प्रीति की आवाज़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही होती है। प्रीति जो रहती है आ करके आवाज़ निकाल रही होती है। पीयूष के लिप्स पे अपना हाथ रखते हुए बोलती है, बेबी रिलैक्स, आवाज़ हो रहा है। तो प्रीति बोलती है, हाँ, ऐसे बोल के अपने हाथों को अपने मुंह पे रख लेती है और अपने मुंह को बंद करके चुपचाप रह लेती है। वो बस कुछ नहीं बोल पाती है, बस वो लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। पीहू भी उसके उसके लिप्स के ऊपर मतलब अपना हाथ रखी थी उसको दूर कर लेती है और उसके नीचे मीन्स चेस्ट के पास आ जाती है। उसके चेस्ट पे पागलों की तरह किस करने स्टार्ट करती है। देन उसके बुक्स को प्रेस वगैरह करने स्टार्ट करती है। देन उसके टमी के पास आती है, उसके नेवल के पास हल्का हल्का किस करना, उसके नेवल को अपनी उंगलियों से हल्का हल्का टच करना एंड राउंड राउंड करना एंड किस हल्की सी बाइट। देन लास्ट वो उसके लोअर पार्ट की साइड आती है। जब लोअर पार्ट की साइड हमारी प्रीति देखती है कि पीहू लोअर साइड की साइड चली गई है, तो उसकी जान हलक पे अटक जाती है, मतलब गले के पास आके अटक जाती है। प्रीति जो रहती है वो बस सॉफ्ट होके पड़ी थी, वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन अभी भी वो नशे में थी। तो पीहू उसका नीचे का लोअर ड्रेस जो उसने पहना था उसको रिमूव कर देती है। आई मीन उसने लोअर पहना था तो उस सबको निकाल देती है। देन उसके लोअर के पास उसके थाइस के पास बहुत ज़्यादा किसेस करना स्टार्ट कर देती है, हल्का हल्का टचेस करने स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से प्रीति बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है। उसके मुंह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा होता है, लेकिन वो कंट्रोल कर रही होती है अपने हाथों से, और वो बस लंबी लंबी सांस ले रही होती है, जिसकी वजह से उसके पूरा बॉडी बहुत ज़्यादा मूव करना स्टार्ट कर देता है। और जो हमारी पीहू रहती है उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं रुक पाते हैं, और इनके बीच ये लबी डबी मूवमेंट करीबन आधे घंटे चलती है, क्योंकि इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ लव मैकिंग करें। सो ऐसे ही इनका जो लव मैकिंग था वो फिनिश हो जाता है। प्रीति बिल्कुल भी वो नहीं कर पा रही होती, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था एंड हमारी पीहू का भी। तो दोनों थक कर एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब इनकी आंखें खुलती है, तो हमारी जो जैस रहती है वो मीरा की साइड देख रही होती है, लेकिन इसके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। ये दोनों आए थे नाइट में, ड्रेस चेंज करके सो गए थे। हाँ, इनके बीच एक एम्बेरस वाला मोमेंट था, अकवर्ड सा मोमेंट था, लेकिन एक दूसरे के साइड वो नहीं देखते हैं और ऐसे ही सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग इनकी आंखें खुल जाती है, फ्रेश हो जाते हैं। देन जो हमारी जैस रहती है वो हमारी प्रीति के रूम के बाहर नॉक नॉक करने स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से इन दोनों की आंखें खुल जाती हैं। जब ये एक दूसरे को इस कंडीशन में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा साई फील करना स्टार्ट कर देते हैं। देन उन्होंने ड्रेस नहीं पहना था तो जल्दी जल्दी ये अपना ड्रेस पहनते हैं। देन पीहू जो रहती है डोर ओपन करती है, बोलती है, हाँ पता क्या हुआ? तो बोलती है, यार तुझे फ्रेश नहीं होना है, जल्दी फ्रेश हो जा, हमें घर भी जाना है। तो बोलती है, हाँ हाँ हाँ। ऐसे बोल के वो सीधा वॉशरूम में जाती है, जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाती है और अपना ड्रेस पहन लेती है, जो उसने नाइट में पहना था वही पहन लेती है अपना खुद का। देन वो प्रीति की साइड देखते हुए बोलती है, हे मैं जा रही हूँ, अब बाद में मिलते हैं। ऐसे बोल के उसको हक करती है, उसके चिक्स पे किस करती है, वहाँ से वो निकल जाती है। इस चीज़ से हमारी प्रीति जो रहती है बहुत ज़्यादा साई फील कर रही होती है, उसकी पूरा जो फेस रहता है ना पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो वॉशरूम में चली जाती है। देन उसे नाइट का हर एक चीज़ याद आना स्टार्ट हो जाता है। एंड दूसरे साइड जो यहाँ के ड्राइवर जो रहते हैं ना प्रीति के घर के, तो आंटी जो रहती है उनको छोड़ने के लिए बोलती है। तो जो पहले हमारे जैस को छोड़ा जाता है, देन लास्ट में हमारी पीहू जब अपने घर पे पहुंचती है तो देखती है कि घर का जो माहौल था ना बहुत ज़्यादा गर्म था। देन जो दादा थे ना वहीं पे बैठे थे, जब वो पीहू के साइड देखते हैं तो बहुत गुस्सा होते हैं और वो पीहू का हाथ पकड़ के उनके रूम पे लाते हैं, जहाँ पे वो मतलब वर्क करते हैं उस रूम पे लाते हैं। और वहाँ पे लाने के बाद पीहू के साइड गुस्से से देखते हुए बोलते हैं, नील डाउन हो और अपना ब्लेजर निकालो। तो पीहू को भी समझ आता है कि क्यों ये दादू बोल रहे हैं, तो वो अपना ब्लेजर निकाल के वहीं पे नील डाउन होकर चुपचाप बैठी थी। देन जो दादू रहते हैं अपना बेल्ट निकालते हैं और गुस्से से उनके
मतलब हमारी पीहू को बहुत गंदे तरीके से मारने स्टार्ट कर देते हैं। पीहू बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती, उसके मुंह से आ तक भी नहीं निकलता है। और जो दादा रहते हैं पीहू के, वो गंदे तरीके से उनको मारने स्टार्ट कर देते हैं। देन पीहू की मम्मी को भी पता नहीं था कि ये सब हो रहा है, वो किचन में थी। जब उसे मारने की आवाज़ आती है बहुत गंदे तरीके से, जितने भी मैड वगैरह थे ना वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो जब हमारी पीहू की मम्मा को ये सब पता चलता है, वो रूम के बाहर आते हैं और नॉक नॉक करते हुए बोलते, प्लीज़ प्लीज़ डैड छोड़ दो उसको, बच्ची है वो, प्लीज़ छोड़ो, ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा नॉक नॉक करना स्टार्ट करती है। लेकिन जो दादा रहते हैं वो बिल्कुल भी डोर ओपन नहीं करते हैं। पीहू को पागलों की तरह मारते हुए बोलते, तुम्हें तमीज नहीं है? इतनी नाइट कहाँ थी, किसके साथ थी? कॉल करके बताना नहीं था? क्यों गई थी, किसके लिए गई थी, किसके साथ गई थी? ये सारा क्वेश्चन था। देन इसी बीच जो दादू की नज़र थी वो पीहू के नेक के ऊपर भी पड़ जाती है। गाइस, ये स्टार्टिंग में ही दादू ने उसके नेक पे ये नोटिस कर लिया था, जिसके वजह से पीहू को इतना ज़्यादा मार खाना पड़ रहा था। उनको डाउट हो गया था ये किसी के साथ नाइट स्पेंड करके आई है, इसलिए वो उसे कंटिन्यूसली उसको मार रहे होते हैं। स्टार्टिंग में तो वो बस उनको डांटने वाले थे, लेकिन पीहू के गले पे वो मार्क देख करके लब बाइट का, उसके वजह से दादू बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उसे मार रहे होते हैं बहुत गंदे तरीके से। उसके बाद जो दादू रहते हैं, जब पीहू को अपना भड़ास जब निकालना कम होता है और वो अपना बैल जो है दूर फेंकते हैं और बोलते हैं, आइंदा ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचना, ऐसे बोल के वो रूम से बाहर जाने के लिए रूम ओपन करते हैं, डोर ओपन करते हैं। वैसे ही पीहू की मम्मा जो रहती है दादू को देखकर बहुत गुस्से में बोलते हैं, हाउ डे यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? मैंने पहले ही आपको बताया है कि मैं आपके बेटे से डिवोर्स ले रही हूँ, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ये सब करने की? मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर के यहाँ से जाना चाहती हूँ। आइंदा मेरे बच्चों के साथ ये सब करने से पहले 1000 बार सोचना। ऐसे बोल के वो दादू को बहुत ज़्यादा मतलब डांटने स्टार्ट कर देती है। दादू भी उसके साथ पलट कर उनके साथ भी फाइट करने स्टार्ट कर देते, दोनों के बीच बहुत गंदी तरीके से लड़ाई होती है, मीन्स हाथों से नहीं लफ्ज़ों से। जिसके वजह से जो मैट्स रहते हैं और जो बॉडी गार्ड्स वगैरह वहाँ पे रहते हैं, वो हमारी पीहू की मम्मा को पकड़ के साइड कर देती हैं। देन उसके बाद जो दादू रहते हैं उसके सर गुस्से से देखते हुए बोलते हैं, मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और मेरे पोते को तो बिल्कुल भी नहीं आई बात समझ में, ऐसे बोल के जो दादा रहते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। देन जो हमारी पीहू की मम्मा रहती है अपना हाथ झटकती है, जिसकी वजह से बॉडीगार्ड्स उसका हाथ छोड़ देते हैं। देन भाग कर वो पीहू के पास आती है। पीहू के पूरे बॉडी में ब्लड ब्लड हो गया था, जो उसने व्हाइट कलर का जो ड्रेस व्हाइट शर्ट पहना था उसमें ब्लड के निशान दाग वाग लगे रहते हैं। तो पीहू चुपचाप खड़ी होती है और अपना ब्लेजर पहनती है। उसी बीच मम्मा उसके पास आकर टाइटली हग कर लेती है और बोलती है, बेटा हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं और नहीं सह सकती तुम्हारे साथ कोई ये सब करे। ऐसे बोल के मम्मा जो रहती है पीहू का हाथ पकड़ती है और उसके बाद वो अपने रूम पे जाती है, कुछ ड्रेसेस वगैरह कुछ कैसेस वगैरह पकड़ती है और अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और इन तीनों को दोनों को लेकर अपने साथ निकल जाती है। इस चीज का खबर दादू को बिल्कुल भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने रूम में जाते हैं। देन भाग कर एक बॉडीगार्ड दादू को आकर इस सब के बारे में बताता है, लेकिन तब तक मम्मा जो रहती है एक कार उठाती है और वहाँ से अपने दोनों बच्चों को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। सो हे गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। स्टोरी बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ गई है, तो जानेंगी इस स्टोरी में क्या होता है। क्या पीहू क्या हमेशा के लिए प्रीति को छोड़कर जा रही है? क्या होता है इस स्टोरी में? क्या दादू हमारी पीहू और अपनी बहू को जाने देंगे ऐसे ही? जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो। ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।